तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्लास रेप हारुको को उसके नाम से कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बुलाती है, जिसकी वजह से हारुको डर जाता है और गलती से क्लास रेप को मैम उनके घर बुला देता है, जिसके कारण क्लास रेप गुस्सा आ जाती है और कहती है हम दोनों एक दूसरे को एलिमेंट्री एक क्लास से जानते हैं, इसलिए तुम मुझे अब मेरे नाम से बुला सकते हो। जिसे देखकर हारुको डर जाता है और सॉरी कहने लगता है। फिर क्लास के बाकी की लड़कियां भी वहां पर आ जाती है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को कहती है कि तुम कितने फास्ट हो, हम तो थक ही गए। फिर जब क्लास रिप्रेजेंटेटिव इस चीज़ों में की तरफ देखती है तो हारुको को पूछती है इन्हें क्या हुआ। फिर वो एक शक की नज़र से देखती है, जिसे देखकर हारुको सोचता है और कहता है कि मैं एक गलती से इन्हें अपना सर्वेंट्स बना दिया है। जैसे सुनकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल एक लाल बबूला हो जाती है और कहती है कि ऐसे स्किल्स को तो उसे मॉन्स्टर्स के ऊपर यूज़ करना चाहिए, ना कि ह्यूमंस के ऊपर। इसे सुनकर हारुको भी ठीक है कहता है, और लेकिन सारी लड़कियां भी उसे गुस्से की नज़रों से देख रही होती है, जिससे वो डर के जानने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लड़कियां उसे गाली देकर उसे रोक देती है। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव शिज़ुमे को जगाने की कोशिश करती है और शिज़ुमे को होश भी आ जाता है। फिर वो शिज़ुमे को के साथ लेकर अपने कहती है मैं शिज़ुमे और उसके फ्रेंड के साथ क्या हुआ वो पूछ के आती हूँ। उसके बाद हारुको वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसे वहीं पर ही रोक देती है। फिर वो लोग डिस्कस करने लगते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी हारुको बोर हो रहा होता है और वो सोचते हैं कि मैं अभी अकेले यहाँ पर क्या करूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने घर को कैसे एक्सपेंड करना है वो उसकी प्लानिंग कर देता हूँ। फिर वो कुछ मैजिक ट्राई करने लगता है, लेकिन तभी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण हारुको एक गड्ढे के अंदर घुस जाता है और ज़मीन के अंदर धंस जाता है। तभी एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव आती है और पूछती है ये तुमने क्या किया, मैंने तो तुम्हें शांति से बैठने के लिए कहा था ना। ये सुनकर हारुको कहता है लेकिन मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा मैजिक प्रैक्टिस करने लगा। फिर क्लास से उसे निकाल देती है और कहती है कि शिज़ुमे ने हमें बता दिया है कि यहाँ पर वो सब क्या कर रहे थे और तुम तो उनके बस हेल्प करने की ट्राई कर रहे थे, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। जिसे देख कर हारुको कहता है हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ। जिसे सुनकर वो सारी लड़कियाँ भड़क जाती है और कहती है तुम तो इधर हमारी हेल्प करने आए थे ना, तो तुम अपने घर जाने के बारे में क्यों कह रहे हो। जिसे सुनकर जिसके बाद क्लास रिप्रेजेंटेटिव पूछते है तुम्हारा घर, क्या तुम यहाँ पर ही जन्मे हुए थे। जिसे सुनकर हारुको कहता है नहीं, मैंने यहाँ पर बनाया है अपने फ्री टाइम में एक घर। जिसे सुनकर बाकी की लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम कितने औसम हो। जिसके बाद वो लोग वापस डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि और फिर हारुको को पूछते तुम्हारे घर में आखिर कितने लोग रह सकते हैं। इसे सुनकर हारुको कहता है मेरे घर में टोटल 240 लोग रह सकते हैं, और उसमें एक किचन है, एक बाथरूम है, एक हॉल है और एक बेडरूम भी है। इसे सुनकर क्लास में गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम इतने दिनों से इतनी लग्जरी में रह रहे थे और हम एक टेंट में। फिर हारुको सोचते है कि मैं तो एक गेस्ट रूम होने के बारे में भी सोच रहा था, शायद मुझे ये सीक्रेट रखना चाहिए। जिसके बाद बाकी की लड़कियां क्लास को कहती है कि हिम्मत करो और हारुको को पूछ लो कि हम उसके घर में रह सकते हैं या नहीं। इसे उनकर क्लास भी मान जाती है और हारुको को पूछती है। जिसे सुनकर हारुको सोचता है कि उसके क्लास की सारी लड़कियां उसके घर में एक रात के लिए रुकेंगी। जिसे सुनकर हारुको के दिमाग में कुछ गंदी गंदी चीज़ें आने लगती है, जिसे देखकर क्लास में भी उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी चीज़ें मत सोचो। फिर वो लोग हारुको के घर निकल जाते हैं। जब वो हारुको के घर पहुंचते हैं वो लोग हारुको को कहते हैं कि तुम कितना तेज़ दौड़ते हो, हम तो थक ही गए। इसके बाद हारुको को उसके घर में स्वागत करता है और उसके इतने बड़े घर को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और खुश भी कि उन्हें और उस जंगल में रहने की ज़रूरत नहीं। फिर हारुको बताने लगता है कि इस तरफ किचन है, इस तरफ टॉयलेट है और उस तरफ बाथरूम है। जैसे ही वो लोग सुनते हैं वो लोग और तुरंत ही निकल जाते हैं नहाने। इसे देखकर हारुको बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करे, लेकिन वो एक टेंट के अंदर चला जाता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। जिसके बाद क्लास इंटरव्यू उसके पास आती है और कहती है थैंक यू
हारुको हमारी इतनी मदद करने के लिए। जब ओडा और उसके ग्रुप और बाकी के लड़के हमें छोड़ के चले गए थे, हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है, लेकिन तभी तुम मिले और हमें इतनी लग्जरी लाइफ दी, खाना पीना और नहाने के लिए बाथरूम, इसके लिए थैंक यू। लेकिन ये सारे काम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव करने का काम मेरा था, जिसे मैंने ठीक से नहीं कर पाया। जिसे सुनकर हारुको कहता है, नहीं तुमने ठीक से किया है, तुमने सारी लड़कियों को अभी तक प्रोटेक्ट किया है और यही सबसे अहम बात है। ये सुनकर क्लास टीचर कहती है, लेकिन मैं ओडा और उसके ग्रुप के साथ नहीं कर पाई। यह उनकर हारुको कहता है, मैं उनके साथ खुद को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग तो नर्स हैं, उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा के होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, इसलिए वो थोड़ा वियर्ड है। जिसे सुनकर हमारी क्लास में भी खुश हो जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ अभी बात करके थोड़ा बेटर फील हो रहा है। फिर वो कहती है कि हारुको, वैसे तुम्हारे पास यहाँ पर घर है, खाना है और तुम मॉन्स्टर्स को डिफीट भी कर सकते हो। उसका तो यही मतलब हुआ कि तुम तो नेट से भी कुछ ज़्यादा ही अजीब हो। इसे सुनकर हारुको थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसी बातें मत करो। फिर नेक्स्ट सीन होता है और सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन हारुको को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि सारी लड़कियाँ उसी के घर में सो रही होती हैं। सुबह का नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है और एक लड़की आकर हारुको को उठा आती है, और जिसकी वजह से हारुको वो शर्मा जाता है और कहता है कि मुझे और थोड़ी समय के लिए सोना है। लेकिन वो लड़की ये हारुको के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें अभी उठना नहीं है? जिसे सुनकर हारुको कहता है कि तुम मेरे ऊपर हो, इसलिए मैं नहीं उठ सकता। वैसे भी आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? जिसके बाद वो लड़की कहती है, आज ब्रेकफास्ट में ग्रिल्ड मशरूम और फिश है। जिसे सुनकर, फिश का नाम सुनकर हारुको ऐसे खुश हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों की टक्कर हो जाती है और दोनों के माथे में चोट लग जाती है। लेकिन हारुको को तो सिर्फ फिश खाने से मतलब था, इसलिए वो फिश खाने के लिए निकल जाता है और वो बहुत खुश होता है। और वो जैसे ही फिश का एक बाइट लेता है, वो खुशी के मारे रोने लगता है। जिसे देखकर क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे घर के साइड में एक रिवर है? जिसे सुनकर हारुको कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि मेरे घर के साइड में रिवर है, लेकिन मैं जब भी ये वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने की ट्राई करता हूँ, मेरे हाथ से मछलियाँ फिसल जाती है और मुझे नहीं मिलती। वैसे तुम लोगों ने ये मछलियाँ कैसे पकड़ी? तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने थंडर मैजिक का यूज़ करके ये मछलियाँ पकड़ रही होती है। वो अपना थंडर मैजिक एक वाटर मतलब वो रिवर में फेंकती है, जिसके कारण उन जितनी भी मछलियाँ उन्हें शॉक लगता है और वो वहीं पर मारी जाती है। जिसे देखकर हारुको वो कहता है, क्या तुम एक बार और कर सकती हो? इसे सुनकर वो लड़की भी मान जाती है और वो कहती है, अभी तुम ध्यान से देखना। इसके बाद वो अपना मैजिक क्रिएट करने लगती है, लेकिन तभी हारुको उसे में पैकिंग सील डालकर उसे पानी के अंदर फेंक देता है और उसके इस दुनिया की पहली मछली ये पकड़ लेता है, जिसके कारण वो बहुत खुश होता है। और फिर हमें दिखा जाती है कि हारुको ने भी लाइटनिंग स्किल कॉपी कर लिया होता है और वो उसने लाइटनिंग स्किल सीख लिया होता है और वो उसमें अभी लेवल 1 में है। तभी क्लास में पूछती है कि आखिर ये क्या हुआ, तुमने ऐसे कैसे कर लिया? फिर हारुको समझाने लगता है कि मेरे पैकिंग स्किल और मास्टरी नन स्किल के द्वारा मैं किसी भी एलिमेंटल स्किल को कॉपी करके सीख सकता हूँ। जी सुनकर क्लास में कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास जो स्किल है वो कुछ से ज़्यादा ही ओवर पावर है। उसे सुनकर हारुको कहता है, नहीं मेरे स्किल तो कुछ नहीं है, मेरा स्किल तो सभी लेफ्ट ओवर बैट्समैन से, तुम्हारे पास सारे अच्छे अच्छे स्किल्स है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियाँ खेल रही होती है और हारुको और क्लास से बात कर रही होती है कि इसके बाद वो अभी क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। जिसके बाद क्लास रेप कहती है कि कुछ लड़कियां हैं जो ओडा और उसके दोस्तों को थैंक यू कहना चाहती है। जिसे सुनकर और हारुको सोचता है कि सॉरी उसके बाद क्लास रेप कहती है कि हमें उधर जाने से पहले कुछ लेवल अप कर लेना चाहिए। जिसे सुनकर हारुको कहता है कि उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा लेवल अप की ड्यूटी है अब मेरे सिर पर। इसे सुनकर क्लास रेप कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग
उड़ा और उसके ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जिसके बाद अब वो लोग ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और हमारा हारुको उन सारी लड़कियों से उनका लेवल पूछने लगता है। इसके बाद अब वो लड़कियां अपना लेवल कहने लगती है, जिनमें से 16, 17, 18, 20 ऐसे लेवल्स होते हैं। जिसे सुनकर हारुको डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है कि इन लड़कियों का लेवल तो कम मैक्स मिनिमम 16 है। फिर वो लड़कियां कहती है कि हमारा ट्रेनिंग कब से शुरू होने वाला है, मैं तो यहाँ पर बोर हो रही हूँ। इसके बाद हारुको सोचता है कि ये सारी लड़कियां तो पहले से ही इतनी स्ट्रांग है, आखिर मैं इन्हें क्या सिखाऊं। फिर उसकी नज़र कुछ कोबल्ट्स के ऊपर चली जाती है और वो लड़कियों को कहता है कि इन कोबल्ट्स को हराने के लिए इनका लेवल थोड़ा कम है, इसलिए तुम्हें आसानी होगी। ये सुनकर वो लड़कियां भी रेडी हो जाती है और पिट कर आ जाती है। इसके बाद हारुको सोचता है कि आखिर ये लोग कितनी डम है और कितनी आसानी से हार जाती है। फिर ये लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि ये सभी हमें बाइट कर सकती है और इतनी तेज़ हैं, इसलिए हमें मौका नहीं मिला इनके साथ फाइट करने के लिए। उसके बाद वो लोग हारुको के टेंट में आ जाती है और बात करना शुरू करने लगती है कि वो लोग कोबल्ट्स को कैसे हराए। इसे देखकर हारुको कहता है कि ये सारी लड़कियां आखिर मेरे मैजिक टेंट के अंदर क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसे देखकर और वो सब कहती है कि हम आफ्टर और बैटल डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं वापस कोबल्ट को हराने। फिर वो हारुको चैन की राहत लेता है और तभी सुबह वाली लड़की आ जाती है और उसे सॉरी कहती है सुबह के लिए। वो कहती है कि इससे पहले जितने भी ये लड़के थे वो सभी इन्हें मेरे साथ कुछ असॉल्ट करने की ट्राई की, इसलिए मैं ये ट्रॉमेटाइज थी, इसलिए मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया। इसे सुनकर हारुको कहता है कि सॉरी सोचता है कि ये सारी लड़कियां कितनी इन भयानक चीज़ों से गुजरी हुई है। इसके बाद वो कहती है कि कल से मैं वापस तुम्हें उठाऊंगी, ये तुम्हारी फेवरेट फिश सुबह सुबह देने के लिए। इसके बाद हारुको भी उसे स्माइल करके थैंक यू कहता है और उसे फिश गर्ल बुलाती है। इसे सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ। फिर नेक्स्ट डे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुको वो वापस से मज़े से फ़िश खा रहा होता है और बाहर कुछ आवाज़ आ रही होती है, तो पता चलता है कि वो सारी लड़कियाँ वापस से हंटिंग के लिए निकलने वाली होती है। जिसे देखकर हमारी एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि हंटिंग करने से पहले इन सबको पहले ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर और हारुको भी ये हाँ कहता है और उन सब की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और ट्रेनिंग के बाद वो लोग कोबल्ट्स के साथ फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इन कुछ लड़कियां ऐसे थकने की बहाना कर रही होती है, तो कुछ लड़कियां तबीयत खराब होने का बहाना कर रही होती है। जिन सबको देखकर हारुको भी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी ये एक कोबल्ट एक लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वही फिजिकल उसे बचा लेती है और तभी शिजुमे का और उस लड़की को बचा लेती है। और फिर वो सभी इसे उन सबको ठिकाने लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। जिसे देखकर हारुको कहता है कि इन लोगों ने आखिरकार और इन सभी को हरा ही दिया। और वो एकदम रिलैक्स हो जाता है और उधर ज़मीन पर लेट जाता है। जिसके बाद उसके पास क्लास रिप्रेजेंटेटिव आती है और कहती है हारुको थैंक यू हम सबको फाइटिंग सिखाने के लिए। अब हम सब तैयार है तुम्हारे साथ टाउन की तरफ निकलने के लिए। जिसे सुनने के बाद हारुको कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ टाउन में आ रहा हूँ। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हारुको मान जाता है और वो लोग टाउन के निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और सभी बहुत मोटिवेटेड होते हैं। इसके बाद वो लोग अपना सामान पैक करते हैं और टाउन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन क्लास रेप और हारुको पीछे रहते हैं और बात कर रहे होते हैं कि टाउन में हमारे लिए और कई नए खतरे आने के लिए हैं, इसलिए हमें पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। हमारा फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से भाग रहा होता है, लेकिन उसका पैर वो पत्थर में अड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि वो और खिसक कर एक पेड़ के पास चला जाता है। लेकिन जिससे वो तो भाग रहा होता है वो उसके पास आ जाता है और लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम जिस खेल के
पीछे हो वो स्किल मेरे पास नहीं है। लेकिन वो आदमी उसके बात नहीं सुनता और उसे वहीं पर गला दबाना लगता है और गला दबाने के कारण उस लड़के की मौत हो जाती है। फिर वो आदमी भी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए सी या।